Hi guys, welcome to my channel, Career Psychology. I am Dr. Anju Sinha, a consultant psychologist. Friends, today I am going to take a very interesting topic and mysterious also, that is extrasensory perception, ESP, it means parapsychology. आपको इस टॉपिक को समझने के पहले, देखने के पहले मेरा लास्ट वीडियो इसका ज़रूर देखना होगा, जो कि हील योर सेल्फ प्लेसिबो इफ़ेक्ट के बारे में था, क्योंकि उसमें मैंने ब्रेन के बारे में डिस्कस किया है और एएसपी का भी संबंध हमारी ब्रेन से ही है। तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप एक बार प्लेसिबो इफ़ेक्ट हील योर सेल्फ वाले वीडियो को ज़रूर देख लें। आइए अब हम बात करते हैं एएसपी की। ईएसपी यानी एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन को जानने के पहले हमें साइकोलॉजी मनोविज्ञान को भी थोड़ा जानना होगा, क्योंकि मनोविज्ञान मन का विज्ञान है, व्यवहार का विज्ञान है, जिसका एहसास हमें चेतना के द्वारा होता है। ईएसपी अर्थात ट्रांसफॉर्मेशनल साइकोलॉजी। पहले बहुत सारी चीज़ों को, जैसे भूत प्रेत या आज भी पुनर्जन्म की बातें, ये सब पागलपन समझा जाता था। लेकिन विज्ञान अभी इसे पूरी तरह से रिसर्च के थ्रू प्रूफ नहीं कर पाया है। रिसर्च अभी इस दिशा में चल रहे हैं। हम सभी के अंदर अनगिनत शक्तियां हैं। ऐसी पावर है हमारे अचेतन मन में, जिसका रहस्य हमें खुद भी नहीं पता है। हमारी 5 इंद्रियां हैं, रिसेप्टर 5 हैं, ये तो हम सभी जानते हैं। कान, आँख, नाक, जीभ और हमारी स्किन, जिसके थ्रू हम 5 सेंसेस को प्राप्त करते हैं। हमारी एक 6 सेंस भी है, जिसे हम पैरासाइकोलॉजी के नाम से जानते हैं। वो इंट्यूजन पावर है, वो हंच है, जिसका एहसास हमें पीनियल ग्लैंड्स के बॉडी में एक्टिवेट होने या फोकस होने के बाद ही होता है। हमें पता चलता है कि ये कैसा ट्रांसफॉर्मेशनल साइकोलॉजी है। कभी कभी हम कहते हैं ना कि वो मास्टर सोल है। यस, मास्टर सोल इज रिलेटेड विद दिस फील्ड। पैरासाइकोलॉजी या फिर एएसपी की यूनिवर्सिटी भी है, कॉलेजेस भी है, जहाँ इसकी प्रॉपर पढ़ाई की जाती है और इसको अडॉप्ट करने वाले ड्यूक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जेबी रिने हैं। आइए अब हम एएसपी के टाइप्स के बारे में आपको बताते हैं। पहली टाइप एएसपी की है टेलीपैथी। टेलीपैथी मीन्स ऐसी पावर, ऐसी शक्ति है जो कि बिना किसी डिवाइस के और कम्युनिकेशन के संसार के एक कोने में बैठा हुए आदमी या इंसान दूसरे कोने में बैठे हुए इंसान को अपने मैसेज भेज सकता है। यस, रेकी भी इसी में आता है। ट्विंस का हम ले लें, ट्विंस में एक बच्चा जब रोता है तो दूसरा भी वैसी ही एक्टिविटी करता है, उससे भी रोना आता है। एक हंसता है, दूसरे में भी वैसी एक्टिविटी आती है। तो इस चीज़ को हम टेलीपैथी में देखते हैं। मम्मी घर में बैठे बैठे अचानक सोते हुए उठ के बैठ जाती हैं कि अरे मेरे बच्चे को कहीं कुछ हो गया, मुझे बिल्कुल बेचैनी हो रही, मैंने अभी ऐसा देखा है, ऐसा सोचा, ऐसे कैसे हो गया। और सचमुच में दूर बैठे हुए बच्चे को कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है, इसको हम टेलीपैथी कहते हैं, जिसमें कि दैट इज़ फ्रॉम वन माइंड टू अनदर माइंड को वो क्लिक कर जाती है, बिना किसी डिवाइस, बिना किसी कम्युनिकेशन के। सेकंड थिंग है क्लेयरवॉन्स। क्लेयरवॉन्स में विजुअल परसेप्शन बिना किसी क्लियर मीनिंग के घटने होता है। जैसे घटने वाली चीज़ें जो होती हैं वो हमें पहले ही पता चल जाती हैं, और इसके बारे में किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में हो सकता है, किसी भी लोकेशन के बारे में हो सकता है, विथ सेंस ऑर्गन के थ्रू होता है। अब सपोज कीजिए कि रात तक हमने बहुत देर तक काम किया अपने प्रोजेक्ट पर, अपने प्रोजेक्ट को बनाया, वो कंप्लीट नहीं हो पाया। हमने सोचा हम इसको सुबह उठ के पूरा कर लेंगे। हमारा दिमाग अपने प्रोजेक्ट पे लगा रहा है, उसको कैसे करना है, क्या ऐड करना है, कैसे उसको फुलफ़िल करना है, इन सब को सोचते सोचते हम सो जाते हैं। सुबह हमारी नींद अचानक से खुलती है, हम जल्दी जल्दी उठ के अपना काम फाइनलाइज़ करते हैं, और प्रॉपरली करने के बाद जब हम निकलने को होते हैं तो अपने मम्मी पापा को थैंक्स देते हैं कि आपने हमें टाइमली जगा दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक्स। लेकिन गाइस, मम्मी पापा तो कमरे में गए ही नहीं थे, उन्होंने आवाज़ ही नहीं दी थी, लेकिन हमारे दिमाग ने ये सेंस क्रिएट कर लिया कि हमें किसी ने जगाया है, मम्मी पापा ने हमें उठ आके जगाया है।
ये होता है क्लेयरवॉन्स। नेक्स्ट है प्रीकॉग्निशन। प्रीकॉग्निशन में इंसान को पहले ही फील हो जाता है कि क्या कुछ होने वाला है। जो भी घटना आगे घटने वाली है, फ्यूचर में घटने वाली है, उसका एहसास हमको प्रीकॉग्निशन के थ्रू पहले ही हो जाता है कि ये हैपनिंग होने वाली है कमिंग फ्यूचर में। और इसको हम देख पाते हैं थ्रू पैरानॉर्मल मीन्स के थ्रू, बिफोर दे हैपन। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल आप 100 डेज वाली मूवी में आप देख सकते हैं, जिसमें आपको पूरी चीज़ पैरासाइकोलॉजी और ईएसपी के बारे में समझ में आ जाएगी। साइकोकाइनेसिस। साइकोकाइनेसिस क्या होता है? इसका मतलब है कि वो पावर जिसका यूज़ करके हम ऑब्जेक्ट को चेंज कर सकते हैं। जैसे जादूगर, जादूगर कई तरह के मैजिक्स दिखाता है, और वो हाथ में रुमाल लेके कबूतर कभी बना देता है, कभी लड़की को काट देता है, कभी कहीं से किसी चीज़ को बुला लेता है, कभी कोई चीज़ क्रिएट कर लेता है। तो ये चीज़ हमें बताती है कि हर सिचुएशन में उसके बदलते उसको बदलना कैसे है, उसको चेंज कैसे करना है, ये सारी चीज़ें बताती है साइकोकाइनेसिस। साइकोकाइनेसिस के थ्रू आप अपनी बॉडी का ऑरा भी देख सकते हैं। ऑरा मीन्स होता है कि किसी भी भगवान के आप देखते होंगे ना, चारों तरफ पूरी बॉडी के एक कलरफुल लाइनें होती हैं, बिल्कुल लाइट लाइनें होती हैं। द सेम वे हमारी बॉडी में भी ऑरा होता है, जो चारों तरफ कलरफुल उससे घिरा होता है हमारी बॉडी को। अगर हम कैमरे के थ्रू देखें तो वो ऑरा हमें दिखाई देगा, और साथ ही साथ हमें उसके बदलते कलर को भी फील कर सकते हैं, देख सकते हैं, क्योंकि हर मूड के कलर अलग अलग होते हैं। गुस्से का कलर अलग होता है, हमें गुड जब फील होता है तो उसका कलर अलग होता है। रिट्रोगेशन, इस टाइप में पास्ट में देखने की एबिलिटी हमें मिलती है कि हम कुछ चीज़ें पास्ट के बारे में अपने फील कर सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि आप किसी जगह पे जाइए, किसी स्थान पे जाइए, तो आपको गुड फील नहीं होता है। आपको लगता है अरे यहाँ ऐसा फील हो रहा है, ऐसी चीज़ें यहाँ हुई थी, ऐसे मेरा मन नहीं लग रहा है, यहाँ की वाइब्रेशन पॉजिटिव नहीं है, और आप चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी उस स्थान से आप हट जाएं। और किसी किसी प्लेस पे आपको ऐसा लगता है कि वहाँ भी आपको और होना चाहिए, आपको बहुत पीस और बहुत दिमाग को आपके शांति मिलती है। और ये जैसे मंदिर आदि जैसी जगह प्योर प्लेसेस पे आपको ऐसी फीलिंग आती है। तो हम ये देखते हैं कि इंसान बीते हुए चीज़ों को देख पाता है, समझ पाता है, इसको हम रिट्रोग्रेशन के उसमें रखते हैं। जैसे ऋषि मुनि लोग पास्ट टाइम में ऐसी चीज़ों को घटते हुए देख लेते थे कि पिछला क्या हुआ था, और फिर वो उस चीज़ को आइडेंटिफाई करके अपने आगे की डिसीजंस को लेते थे। हमारे अंदर ये चीज़ें इनबिल्ट हैं, हमें उसका एहसास नहीं है। हमारा माइंड और बॉडी एबिलिटी सब इंटर रिलेटेड है। चेक के बिना हम किसी चीज़ को गलत या सही नहीं ठहरा सकते हैं। ईएसपी अर्थात सिक्स सेंस को गलत नहीं ठहराया जा सकता है। ये अनुभव और फील करने का विषय है, जो हमें भौतिक चेतना द्वारा नहीं, अवचेतन के द्वारा प्राप्त होता है। अगर इस मिस्ट्री को आप समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो एक्स्ट्रा सेंसरी मेमोरी के ऊपर, परसेप्शन के ऊपर बहुत सारी मूवीज़ बनी हुई है, आप उसको देखें, जिसमें 100 डेज, माया आदि मूवीज़ हैं। और इनको देख के आप इस कॉन्सेप्ट को बेहतर वे में समझ सकते हैं। इस एपिसोड में मैंने आपको कुछ हटके चीज़ों को बताया है। इसको समझने की, देखने की कोशिश कीजिएगा, महसूस कीजिएगा, क्योंकि ये हमारी डेली लाइफ से समथिंग डिफरेंट है। सो गाइस, आपको ये वीडियो मेरा कैसा लगा, इसके बारे में आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। और लाइफ में इन चीज़ों को भी थोड़ा फोकस कीजिए, अपने अंदर की छुपी हुई शक्तियों को पहचानने की कोशिश कीजिए, ताकि हम सभी एक यूनिक एबिलिटी से परिपूर्ण हैं। तो ऑनलाइन फैसिलिटी को अवेल करते हुए आपको अगर कोई ऐसी ज़रूरत या कोई ऐसी प्रॉब्लम हो, तो मुझे ज़रूर कांटेक्ट करिए। मेरे कमेंट सेक्शन में मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और आपको ये वीडियो के बारे में भी प्लीज़ मुझे बताइए। शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और हाँ, मुझे आप टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो गाइस, तब तक के लिए
थैंक यू मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए। टेक केयर of yourself as well as your family members. Have a wonderful day. Thank you so much.